हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लिस्ट और टपल पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। First question is, what is the difference between list and tuple in Python? Python में list और tuple में क्या difference होता है? List is mutable and tuple is immutable. List क्या होती है? Mutable होती है। Mutable का मतलब होता है कि list के जो data elements हैं उनकी values को change किया जा सकता है। tuple के जो data elements हैं उनकी values को change नहीं किया जा सकता। List uses brackets. लिस्ट को बनाने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और टपल को बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। टपल यूजेस पैरेंथेसिस। लिस्ट है मोर बिल्ट इन फंक्शन देन टपल्स। मतलब कि टपल में क्योंकि टपल जो है इम्यूटेबल होती है तो इस वजह से उसमें फंक्शंस भी कम ही यूज हो पाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कम हैं और लिस्ट के जो हैं बिल्ट इन फंक्शंस ज़्यादा हैं टपल के कंपैरिजन में। अगर मैं लिस्ट को डिफाइन करने की बात करूं तो यहाँ पर एक माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं 1, 2 और 3। तो इस तरह से ये एक लिस्ट डिफाइन हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैं एक टपल अगर डिफाइन करूं तो माई टपल नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है इक्वल टू, और यहाँ पर पैरेंथेसिस आ जाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया 1, 2 एंड 3। तो ये एक लिस्ट डिफाइन हो गई और एक टपल डिफाइन हो गया। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट और टपल में क्या है। लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल जो है इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब मैं इन वैल्यूज़ को जो इसके अंदर एलिमेंट डाल रखे हैं मैंने 1, 2, 3, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन टपल के अंदर जो मैंने वैल्यूज़ स्टोर कर दी हैं उन वैल्यूज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता। सिंपली अगर मैं यहाँ पर 3 की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर 4 इंसर्ट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माई लिस्ट ब्रैकेट 3 जो है मेरा वो 2 इंडेक्स पे स्टोर है, 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 कर दूंगा तो लिस्ट के अंदर 3 की जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपकी जो लिस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 2 एंड 4। ठीक है, अगर मैं सेम चीज़ इसमें अप्लाई करूँ, टपल में अप्लाई करूँ तो आपका एरर आ जाएगा। तो इसलिए ये है इसका मेन डिफरेंस लिस्ट और टपल के बीच में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट और लिस्ट इनटू टपल एंड वाइस वर्सा। मतलब कि लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है या किसी टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टपल और लिस्ट फंक्शन का। ठीक है, टपल एक बिल्ट इन फंक्शन है, टपल एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह से लिस्ट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है। किसी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए टपल फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझा रखा है। एक माई लिस्ट नाम की लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, और इसको अगर मैं टपल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो स्टोर होगा एक माई टपल नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसके मैं एक टपल फंक्शन यहाँ पर यूज़ करूँगा बिल्ट इन फंक्शन, और इसके अंदर इस लिस्ट को पास कर दूंगा आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, तो माई लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये माई लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, टपल में, और किसके अंदर स्टोर कर देगा, माई टपल के अंदर स्टोर कर देगा। और उसके बाद माई टपल को प्रिंट करके देखूंगा तो आपका जो रिटर्न मुझे मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, इसका आंसर। ठीक है, तो टपल फंक्शन मदद कर रहा है किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने में। इसी तरह से अगर मैं माई टपल, मैंने जो अभी टपल क्रिएट किया उसको दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लिस्ट फंक्शन का, और उस जो लिस्ट रिटर्न मुझे मिलेगी उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है यहाँ पर माई अंडरस्कोर न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने जो नया मेरा टपल बनाया था अभी माई टपल, इसको पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, दोबारा से इस माई टपल को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, 2 एंड 3। इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लिस्ट और टपल फंक्शन मदद करते हैं हमें कन्वर्ट करने में, लिस्ट को टपल में और टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मॉडिफाई योर टपल? क्या हम टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफरेंस देखा था क्वेश्चन में, तो सेम है कि टपल आर इम्यूटेबल। टपल क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं एंड कैन नॉट मॉडिफाई एलिमेंट्स। इसका मतलब हम जब इम्यूटेबल कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसका मतलब हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते टपल के अंदर। बट एक कंडीशन है, इफ अ टपल कंटेन्स अ म्यूटेबल एलिमेंट। लेकिन अगर टपल के अंदर एक म्यूटेबल एलिमेंट है लाइक अ लिस्ट, मतलब अगर उसके अंदर लिस्ट है मौजूद है, देन इट कैन बी मॉडिफाइड। तो लिस्ट को मॉडिफाई किया, उस लिस्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। टपल को उस केस में हम मॉडिफिकेशन बोलेंगे कि अगर उसके अंदर एक लिस्ट एज एन एलिमेंट है तो लिस्ट के एलिमेंट को लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टपल में मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पर आपने देखा कि टी एक टपल है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको डिफाइन कर लेता हूँ। टी एक टपल है जिसके अंदर पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है और तीसरा एलिमेंट एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट है। तो 1 और 2 की वैल्यू को तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को मैं चेंज कर पाऊंगा। ठीक है, तो माना लिस्ट के अंदर की वैल्यू को कहने का मतलब इस 3 की जगह पर मैं 99 स्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे। एक तो हो गया T2 हो गया इसका इंडेक्स, इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स देखिए, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया और ये 2 इंडेक्स पे आपकी एक लिस्ट स्टोर है और उस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे स्टोर है 3। तो यहाँ पर दे दिया मैंने 2 और 0। ठीक है, टी के 2 इंडेक्स और 0 इंडेक्स पे अगर मैं क्या करूँ 99 इस तरह से लिख दूँ तो ये चेंज कर देगा, 3 की जगह पर क्या रिप्लेस कर देगा 99। जो टपल आपका बन जाएगा जब आप इसको टी को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने आएगा 1 2 कॉमा और यहाँ पर जो आपका लिस्ट था, इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो हो जाएगा 99 और दूसरा एलिमेंट तो 4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट प्रिंट होगा। तो जब भी आप प्रिंट करेंगे टपल को तो ये रिजल्ट प्रिंट होगा। इस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वैसे सिंपली अगर बात करें तो टपल जो है इम्यूटेबल होता है, इसके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, बस उसके अंदर के म्यूटेबल एलिमेंट्स को ही मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट इन अ लिस्ट। किसी लिस्ट में हम नए एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। अपेंड फंक्शन है, एक इंसर्ट फंक्शन है और एक रिमूव फंक्शन है जिसकी मदद से रिमूव करते हैं। एक डेल स्टेटमेंट भी होता है जिसकी मदद से डिलीट करते हैं। रिमूव की मदद से भी डिलीट ही होता है एक तरह से, और डेल स्टेटमेंट की मदद से भी डिलीट होता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह से अपेंड और इंसर्ट जो है एलिमेंट को इंसर्ट करने में मदद करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, a = 1 2 3 एक लिस्ट है जिसके अंदर लिख रहा है a.append 4। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अपेंड फंक्शन एक 4 एलिमेंट को इसके अंदर ऐड कर देगा सबसे लास्ट में। तो इस तरह से आपकी जो लिस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3 और इसके बाद क्या अपेंड हो जाएगा, यहाँ पर 4 अपेंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ a.remove2 तो ये क्या कर रहा है, ये 2 को रिमूव कर देगा। यहाँ पर 1 और 3 और 4 आपका लिस्ट रहेगा इसके बाद जब आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे रिमूव 2 वाला, क्योंकि वो 2 जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रिमूव के अंदर हम उस एलिमेंट को पास कर देते हैं जिसको हमें डिलीट करना होता है, एक तरह से रिमूव करना होता है। इसी तरह से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा डेल के साथ, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल के साथ लिखा a0। तो a0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दे एक तरह से। तो a0 पे क्या है आपका 1 है, तो 1 को डिलीट कर देगा। तो फाइनली आपकी जो लिस्ट बचेगी उसके अंदर 2 ही एलिमेंट मिलेंगे आपको, 3 और 4, क्योंकि 1 को भी वो क्या कर देगा, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको भी डिलीट कर देगा ये डेल स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम अपेंड और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को। ये भी एक इंसर्ट फंक्शन भी होता है। इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे a.insert, यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। एक पास करेंगे हम उसका इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है, मुझे 5 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है, 20 इंसर्ट करना है। तो इस तरह से मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा a.insert, मतलब 5th इंडेक्स पे 20 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लिस्ट में अगर मुझे 5th इंडेक्स पे 20 एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इस तरह से मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इसमें लिखूँ तो इस इंडेक्स में मुझे माना 2 इंडेक्स पे इसमें a.insert, इसके 2 इंडेक्स पे मुझे 4 इंसर्ट करना है। तो ये लिस्ट बन जाएगी, इस तरह की बन जाएगी 1 2 और 2 इंडेक्स पे आ जाएगा 4 और 3 जो है शिफ्ट हो जाएगा इधर।
तो आपकी लिस्ट इस तरह से बन जाएगी अभी वाली। तो इंसर्ट फंक्शन इस तरह से काम करता है आपका। तो ये जो 4 फंक्शन हैं, इन फंक्शंस की मदद से आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को किसी भी लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फास्टर, लिस्ट और टपल, मतलब लिस्ट और टपल में कौन फास्टर है। तो बेसिकली जो टपल होते हैं वो लिस्ट की तुलना में फास्टर होते हैं ड्यू टू इम्यूटेबिलिटी। ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं और इनका साइज क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि साइज हम इसका इंक्रीज नहीं कर सकते। लिस्ट का साइज तो इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, जबकि टपल में जो एलिमेंट हमने डिफाइन कर दिए वो फिक्स साइज का रहेगा, उतने ही एलिमेंट रहेंगे, ना ही उनको हम चेंज कर पाएंगे। केवल जितने एलिमेंट मैंने उसको आपका स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिए वही एलिमेंट रहेंगे, फिक्स एलिमेंट रहेंगे। जैसे टपल मैंने कोई एक डिफाइन कर दिया, टपल 1 2 3 इस तरह के टपल डिफाइन कर दिया, तो ना अब इस टपल में ना ही मैं एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, और ना ही कोई मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये क्या रहता है, लिस्ट की तुलना में थोड़ा फास्ट एक्सेसिबल रहता है, ठीक। और यूजफुल इन परफॉर्मेंस सेंसिटिव कोड्स, और कहाँ पर फायदा रहता है, टपल को हम टपल का यूज़ हम उस कोड में करेंगे जो थोड़ा सा क्या है, सेंसिटिव कोड है, जहाँ पर आपको चीज़ों को एकदम से कोई भी चेंजेस नहीं करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स में अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करना है तो वहाँ पर आप लिस्ट की जगह पर क्या यूज़ करिए, टपल यूज़ करिए, ताकि कोई भी उसमें आसानी से चेंजेस ना कर पाए। तो टपल आपका लिस्ट और टपल की कंपैरिजन करें तो आपका फास्टर कौन होता है, टपल आपका लिस्ट की तुलना में फास्टर होता है, एक्सेसिबल होता है। हाउ टू स्लाइस और लिस्ट और टपल। स्लाइस का मतलब होता है किसी लिस्ट या टपल से एक छोटा टपल और लिस्ट को एक तरह से स्लाइस कर लेना, ब्रेक कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, मतलब छोटी लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक बड़ी लिस्ट से एक छोटी लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना, या एक बड़े टपल से एक छोटी टपल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सिंपल एग्जांपल से समझा रहे हैं कि एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर हैं, और मैंने लिखा है यहाँ पर इस लिस्ट का नाम L है। L के बाद यहाँ पर इंडेक्स दे दिया 1:4, ठीक है। तो 1 यहाँ पर हो गया स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स हो गया, और 4 हो गया एंड इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेकर के 3 स्टॉप, मतलब हम कह सकते हैं एंड या स्टॉप कर लीजिए, तो स्टॉप -1 तक, स्टार्ट से लेकर के स्टॉप -1 तक की एक लिस्ट आपको दे देगा, 1 इंडेक्स से लेकर के 3 इंडेक्स तक की। तो 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है आप देखिए, ये 0 1 2 और 3। तो ये आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंडेक्स से 1 2 और 3 क्या रिटर्न मिल जाएगा आपको, 1 2 3 मिल जाएगा। इससे जो आपने स्लाइस कर ली है, वो जो आपको लिस्ट मिली, इस बड़ी लिस्ट से जब आपने ये कमांड लिखी, ये या स्टेटमेंट लिखा, तो इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिला वो ये मिल गया, एक छोटी लिस्ट आपको एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने बड़ी लिस्ट से स्लाइस की मदद से। तो स्लाइसिंग के अंदर हम स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और कॉलम के साथ फिर स्टॉप इंडेक्स देते हैं कि कहाँ तक उसको स्लाइस करना है आपने। तो स्टॉप -1 तक वो स्लाइस करके आपको दे देता है स्टार्ट से लेकर के, ठीक है। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स नहीं देंगे तो 0 से लेगा उसको, ठीक है। हम स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो 0 से स्टार्ट करेगा। जैसे कि इसमें यहाँ पर हो रहा है, एक टपल है और टपल के अंदर लिखा हुआ है, टपल का नाम T है, T के अंदर इंडेक्स आपका दिया हुआ है, कॉलन लगाया है, मतलब स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, और कॉलन 2 लिखा हुआ है, तो स्टॉप इंडेक्स दिया हुआ है। तो स्टॉप का मतलब तो हो गया स्टॉप -1, स्टॉप -1 का मतलब 2 -1 1, तो 0 और 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 और 1 की वैल्यू देगा आपको टपल के फॉर्म में। तो 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है 10 और 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर है 20। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पे हो जाएगा 10, 20, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइसिंग भी हम कर सकते हैं, किसी बड़ी लिस्ट से छोटी लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या बड़ी टपल से किसी छोटी टपल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कई सारी कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए आपने लिखा T और इसके बाद यहाँ पर लिख दिया 2, स्टार्ट इंडेक्स दिया है, स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया है, तो उस केस में 2 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा, क्योंकि स्टॉप तो उसे पता ही नहीं है वैल्यू कहाँ तक स्टॉप होना है, तो लास्ट एलिमेंट तक, लास्ट इंडेक्स तक आपके सारे एलिमेंट्स को आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं किसी भी लिस्ट या टपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन योर टपल कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स या डुप्लीकेट वैल्यूज। यस, बोथ टपल एंड लिस्ट कैन कंटेन्स डुप्लीकेट्स। मतलब कि जैसे आपका पाइथन का एक डेटा टाइप होता है सेट, तो सेट जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एग्जिस्ट नहीं करते हैं सेट के अंदर, लेकिन टपल के अंदर और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट
कर सकते हैं। जैसे कि इस टपल में हो रहा है 1 2 2 3, तो 2 यहाँ 2 टाइम आया हुआ है। इसी तरह से लिस्ट में भी हम किसी भी एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, डबल एलिमेंट को, 10 10 20 30 30, इस तरह से कोई लिस्ट में बनाऊं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको 10 भी 2 टाइम आया हुआ है, 30 भी 2 टाइम्स आया हुआ है। तो मल्टीपल टाइम्स कोई भी एलिमेंट्स किसी भी लिस्ट या टपल में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल। अगर आपको सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माना कोई गलती से इस तरह से लिखता है टी, और टपल मैंने कहा पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है और इसके अंदर एक एलिमेंट पास कर देता है, और इसको वो टपल मानने की कोशिश करेगा कि टपल है ये, तो ये टपल नहीं है एक्चुअल में। ये जब इसका टाइप आप जानेंगे, टाइप फंक्शन की मदद से इसका टाइप टी लिखेंगे, तो ये आपको देगा इंटीजर। इसका टाइप क्या बताएगा, डेटा टाइप क्या बताएगा, आपको इंटीजर बताएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप डायरेक्टली टी इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर एक सिंगल एलिमेंट लिख देते हैं तो उसको टपल नहीं बनाता है, बल्कि क्या बना देता है, एक इंटीजर बना देता है। तो अगर आपको इसको टपल बनाना है तो यहाँ पर 5 के बाद क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जब हम टपल डिफाइन करेंगे तो टी इक्वल टू 5 कॉमा लिखेंगे तभी वो टपल होगा। और अगर टी इक्वल टू 5 लिख दिया आपने, कॉमा लगाना आप भूल गए, तो इट इज जस्ट एन इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर रहेगा उस केस में। तो इस तरह से आप सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, हाउ टू रिवर्स और लिस्ट और अ टपल। किसी लिस्ट और टपल को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने स्लाइस टेक्निक पढ़ी थी, और दूसरा रिवर्स फंक्शन तो होता ही है, ठीक है, और रिवर्स फंक्शन भी है एक। ठीक, तो इन तीन तरीके से हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे, हम आपके पास कोई लिस्ट है, मान लीजिए माई लिस्ट नाम की एक कोई लिस्ट है जिसके अंदर आपने स्टोर कर रखा है 10 20 30, और इसको रिवर्स करना है तो आप लिख देंगे स्लाइसिंग टेक्निक में लिख देंगे माई लिस्ट, और यहाँ आप ना ही स्टार्ट वैल्यू देंगे उसकी, कॉलन लगाएंगे, ना ही स्टॉप वैल्यू देंगे फिर कॉलन लगाएंगे, और स्टेप वैल्यू होती है उसमें एक -1 दे देंगे। तो स्टार्ट स्टॉप, और ना ही स्टार्ट वैल्यू दी आपने, ना ही स्टेप वैल्यू दी, और स्टॉप वैल्यू दी, और स्टेप वैल्यू दे दी -1। तो इस केस में जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको, ये रिवर्स ऑर्डर में आपको लिस्ट मिल जाएगी 10 20 एंड 10। और या फिर आप दूसरा रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर माई लिस्ट डॉट रिवर्स, और इस तरह से इसको उस फंक्शन को कॉल करा देंगे तो भी वो क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा। या ये इस स्टेटमेंट को यूज़ कर लीजिए, रिवर्स्ड माई लिस्ट, और उसको कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाहर से कॉल कर दीजिए लिस्ट फंक्शन के अंदर, उसको पास कर दीजिए आर्ग्यूमेंट के रूप में, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको लिस्ट में, रिवर्स लिस्ट में। ठीक है, इसी तरह से टपल को भी हम कर सकते हैं। टपल के लिए भी हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक रिवर्स्ड, और इसके अंदर माई टपल लिखा, जो टपल आपने डिफाइन करा है, और फिर उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया, मेन टपल में, तो ये रिवर्स टपल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा आप स्लाइसिंग टेक्निक का भी यूज इसमें टपल के अंदर भी कर सकते हैं, जैसा आप लिस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप किसी भी लिस्ट या टपल को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन वी स्टोर अ लिस्ट इनसाइड अ टपल। क्या हम किसी लिस्ट को टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं? यस, टपल कैन कंटेन लिस्ट एंड लिस्ट कैन कंटेन्स टपल। मतलब कि टपल के अंदर भी लिस्ट आ सकते हैं और लिस्ट के अंदर भी टपल्स आ सकते हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए ए क्या है, टपल है, और इसके अंदर दोनों एलिमेंट कैसे हैं, एक एलिमेंट है आपका लिस्ट और दूसरा एलिमेंट है टपल। ठीक है, एक टपल इसमें डिफाइन कर रखा है, टपल को डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, आपका एक लिस्ट है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, एक टपल है। तो ये जो टपल है इसके अंदर पहला एलिमेंट लिस्ट है, दूसरा एलिमेंट टपल है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टपल कंटेन लिस्ट। और इसी तरह से एक कोई लिस्ट है बी, जिसके अंदर पहला एलिमेंट एक टपल है और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट तो आ ही सकती है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट तो आ ही सकती है, और एक टपल भी आ सकता है। इसी तरह से टपल के अंदर एक लिस्ट तो आ ही सकती है, एक टपल भी आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, टपल कैन कंटेन लिस्ट एंड लिस्ट कैन कंटेन टपल्स। तो ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिस्ट एंड टपल। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
और इस तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।